हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा अच्छी इस नई वीडियो में। और आज हम करने वाले सीएम श्री स्कूल का क्लास 6, 7, 8 की प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारा रीजनिंग का है। इसमें हमारे पास 25 क्वेश्चन है, वो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट के। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारे सबके लिए, और तुम्हारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम वीडियो पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसने बोला फाइंड द ओड वन आउट, यानी हमें क्या करना है, ओड को छांटना है यहाँ पे। तो आप देखोगे अगर रोज़ क्या एक फ्लावर है, लोटस भी क्या एक फ्लावर है, मैंगो क्या हमारा एक फ्रूट है, क्या है फ्रूट है। और लिली देखो, लिली क्या हमारा फ्लावर। तो ये तीनों क्या हो गए हमारे फ्लावर हो गए, ये और ये। बट मैंगो क्या हमारा ओड है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मैंगो होगा। क्या होगा, मैंगो। तो चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसने बोला इफ़ CAT कैट या इक्वल टू DBU देन डॉग, डॉग बताओ। तो एक चीज़ देखोगे, अगर तुम C क्या है यहाँ पे D बन रहा है यानी +1 हो रहा है, A क्या है B हो रहा है यानी +1 बन रहा है, T क्या हो रहा है हमारा U बन रहा है, ये भी क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो आप अगर देखोगे तो D के आगे क्या आता है, डी के आगे हमारा आता है ई। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गया। अब आप देखो तो ओ के आगे क्या आएगा, ओ के आगे ओ तो आएगा नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एक चीज़ से समझ में आया। अब रह गए तुम्हारे दो। तो अब देखोगे जी के आगे क्या आता है, एच आता है। एच यानी इसमें है और इसमें क्या है, नहीं है, तो क्या होगा, ये एलिमिनेट होगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ए। तो देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज एप्पल इज रिटन एज 1 16 16 12 5। यानी अगर देखोगे ऐसे तुम APPLE एप्पल, एप्पल को यहाँ लिखते हैं 1 16 16 12 5। ठीक है, तो तुम देखोगे तो इसका नंबर बता रहे, पोजीशन नंबर बता रहा है। ठीक है, तो मैंगो का क्या लिखोगे, MANGO। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 नहीं आएगा, हमारा आएगा 7। और जो हमारा ओ है वो आता है 15 नंबर पे, यानी तुम्हारा हो जाएगा 13 1 14 सॉरी 7 आएगा हमारा, 1 मिनट, हाँ 7 और फिर हो जाएगा 15। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। इसमें मैंने जो तुम्हारा ऑप्शन है वो लिखना भूल गया था इसमें। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको क्या मिसिंग नंबर निकालना, तो आप देखोगे पैटर्न एक फॉलो होता है, एक पैटर्न फॉलो होता है। जब भी मिसिंग नंबर निकाल लोगे ना, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, वो पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। जो पैटर्न समझोगे कैसे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो पैटर्न समझ में आएगा, वरना तो नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 8 2 जा 16 होता है, यानी 16 2 जा क्या होगा हमारा 32, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये पैटर्न बहुत इजी पैटर्न था, बाकी पैटर्न बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट वीडियो है रीजनिंग की इस चैनल पे, तो तुम्हें बेसिक से सोच रहा हूँ कि तुम्हारा पहले बेस अच्छा हो, इसीलिए चीज़ें बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 6 है, 3 है, फिर 6 है, फिर 11, फिर 15, फिर क्या है 27। तो देखोगे आप गैप बढ़ते ही जा रहा है। पहले 3 का गैप था, फिर 5 का हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 9 का हुआ, यानी गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और गैप बढ़ कैसे रहा है, तुम्हारा ऐसे बढ़ रहा है, पहले 3 का गैप, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, तो फिर क्या होगा 11 का गैप होगा। क्योंकि यहाँ देखो ये क्या है हमारे ऑड नंबर है ना, इसीलिए। तो देखो अगर 27 में 11 प्लस करोगे तो हमारा आएगा 38, यानी हमारा सी करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ACFGO। तो इसमें भी देखोगे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। ए क्या हमारा 1 नंबर पे आता है, ये क्या रहा है 3 नंबर पे आता है ना। एफ कहाँ आता है हमारा 6 नंबर पे, बताओ एफ हमारा आता है 6 नंबर पे। जे कहाँ आता है हमारा, जे आता है 10 नंबर पे। ओ कहाँ आता है, वो आता है हमारा 15 नंबर पे। तो आप देखोगे पहले 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 4 का गैप और फिर 5 का गैप। तो नेक्स्ट गैप कितने का होगा 6 का। 15 और 6 कितने होते हैं 21। 21 नंबर पे क्या आता है तुम्हारा, देख लो 21 नंबर पे तुम्हारा आता है यू, सॉरी यू आता है 21 नंबर पे। तो 21 हमारा ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द नेक्स्ट टू लेटर, है ना, आपको टू लेटर बताना। ए का इसमें देखोगे तो ये क्या अपोजिट है, ए का जेड है, ठीक है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, ठीक है। तो हम देखो डी के बाद क्या आएगा हमारा, ई आएगा। पहले तो ई लिखोगे, तो ई क्या है इसमें नहीं, इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ई का जो हमारा अपोजिट होता है वो होता है हमारा वी होता है। ई का अपोजिट क्या होता है हमारा, वी होता है। ई का अपोजिट वी होता है। तो देखो ई वी इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या होगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखो एफ़ आता हमारा नेक्स्ट। एफ़ का अपोजिट अगर देखो, अगर वी यहाँ पे पहले आ गया तो एफ़ का अपोजिट क्या होगा, यू, तो यानी ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो इसने बोला पेन इक्वल टू राइट, यानी पेन क्या है, लिखने के काम आता है। किसके काम आता है, लिखने के। पेन क्या हमारा लिखने के काम आता है। तो आपका नाइफ है, नाइफ यानी चाकू, किसके काम आएगा, कट करने के, साफ करने के, किल करने के, या वेपन है। तो वेपन बोल नहीं सकते, किल भाई तुम चाकू से करोगे नहीं, और शार्प है ही नहीं, कट, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कट, यानी चाकू हम काटने के लिए तो लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। इसने बोला डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल में। तो हमारा टीचर कहाँ काम करेगा, स्कूल में। कहाँ काम करेगा, स्कूल में। बट कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो भैया ये कॉलेज भी तो हो सकता है, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, तो कॉलेज क्या हमारा, कॉलेज में हमारे होते हैं प्रोफेसर, क्या होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है। स्कूल में क्या होता है हमारे, टीचर होते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मान लो टेम्पल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना प्रीस्ट होना चाहिए था। प्रीस्ट यानी होता है पुजारी। ऑफिस होता है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय होना चाहिए था, ठीक है, एम्प्लॉय होना चाहिए था। सॉरी, ऑफिस है तो ऑफिसर होना चाहिए था हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो ऑफिस हो जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने बोला ईयर, ईयर का हो गया हीयर, है ना। जो कान है हमारे, क्या कान सुनने के काम आते हैं। तो हमारी आंखें किस काम आती है भाई बताओ, आंखें चीज़ें देखने के काम आती है, यानी सी। अगर इसमें बोला है यहाँ पे टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टंग होना चाहिए थी, टंग होनी चाहिए थी हमारी, है ना, टंग होनी चाहिए। स्मेल के लिए क्या होना चाहिए, नोज़ होना चाहिए था, नोज़ होना चाहिए था ना। और टच के लिए क्या होना चाहिए था, हमारा हैंड होना चाहिए था, हाथ से तो टच करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा बी वाला। चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टू अ बॉय रमेश सेड ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। उसने बोला कि क्या है, ये मेरे ग्रैंड फादर, यानी इसका कोई ये हमारे क्या है, रमेश है, इसके क्या है, फादर। एक मिनट, ये रमेश है, रमेश के फादर है ना, यानी इसका ग्रैंड फादर होगा, उसके इकलौते बेटे का इकलौता बेटा, मतलब इकलौते बेटे का लड़का, यानी क्या उसका ब्रदर होगा ना। ओके, तो हमारा ए हो गया करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन सेड दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई मदर सन, है ना, ठीक है, लड़की है मेरी माँ के लड़के की, ठीक है। इसने बोला अ मैन बोलता है, एक मैन बोलता है कि दिस गर्ल इज़ अ डॉटर ऑफ माई मदर सन, यानी मेरी माँ की, है ना, इसकी मदर की सन की क्या है, डॉटर है, यानी क्या होगी इसकी, क्या होगी, भतीजी या भतीजा होगा, भतीजी होगी इसकी, है ना। उसे बोलते हैं नाइस। डॉटर बोलता तो डॉटर तुम्हारा इसमें आता, बट ये इसकी होनी चाहिए थी। कज़न, यानी कज़न होता जब यह, अगर ये लड़की यहाँ पे आ रही है, डॉटर ना यहाँ पे आती, सिस्टर होता, ठीक है। चलते हैं 13 क्वेश्चन में। अ मैन वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ। पहले डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ की तरफ यहाँ से चलता है, नॉर्थ की तरफ कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। देन 3 किलोमीटर ईस्ट चलता है, 3 किलोमीटर क्या चला, ईस्ट चला वो यहाँ पे। देन 2 किलोमीटर ऑफ साउथ, साउथ कहाँ चला, यहाँ पे 2 किलोमीटर चला। तो ये जो विच डायरेक्शन इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कहाँ है, इन दोनों के बीच में ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या है, हमारा ईस्ट नॉर्थ होता है, या नॉर्थ ईस्ट कह लो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट है कहीं, हाँ ये रहा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब तुम यहाँ पे खड़े हो ऐसे करके,
यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारा मुंह कहाँ है, ऐसे ऐसे करके, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तुम्हारा मुंह कहाँ है, ऐसे है। इसने बोला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी ऐसे, इसने बोला क्लॉकवाइज 270 डिग्री यानी 90 90 और 90। तुम क्या हुआ, यहाँ से यहाँ मुड़े, यहाँ से यहाँ मुड़े और यहाँ से यहाँ मुड़े। तो यहाँ देख लो पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो देखो अब तुम्हारा मुंह ना इस साइड होगा, इस साइड होगा, इस ये क्या है, ईस्ट में, यानी ए क्या तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 चलता है। 5 फ्रेंड आर सिटिंग ऑन अ रो। 5 दोस्त कहाँ बैठते हैं, एक रो में बैठते हैं। 5 दोस्त कहाँ बैठते हैं, एक रो में बैठते हैं। ए इज़ लेफ्ट ऑफ बी, जो हमारा ए है ना वो बी के लेफ्ट में है। यानी देखो एक चीज़ याद रखना, उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट और उसका राइट आपका राइट। तो ए इज़ लेफ्ट ऑफ बी है ना, ए क्या है, बी के लेफ्ट में है, यानी यहाँ हो गया। बी इज़ लेफ्ट ऑफ सी, बी क्या है, सी के लेफ्ट में है, यानी सी यहाँ पे होगा। डी इज़ राइट ऑफ सी, डी क्या है, सी के राइट में है, ठीक है। तो आप देखोगे हु इज़ द मिडल, हु इज़ इन द मिडल, मिडल। लेकिन यहाँ पे देखो 2 और 2 ऐसे बन रहा है। बट एक चीज़ तुम देखोगे इसमें, अगर मेरा क्वेश्चन वैसे गलत है, बट अगर ये क्वेश्चन सही होता तो अगर एक बंदा जो 5वां बंदा था अगर वो ई यहाँ पे बैठा होता तो तुम्हारा बी क्या होता, मिडल में हो जाता, यानी तुम बी पे ऑप्शन मार सकते थे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन गलत आए तो उसको छोड़ना मत, क्योंकि उसके नंबर तुम्हें मिलते हैं, बेनिफिट मिलता है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 चिल्ड्रन पी क्यू आर एस आर सिटिंग इन अ लाइन, ये क्या है, एक लाइन में खड़े हैं, क्या है, लाइन में खड़े हैं। पी इज़ अहेड ऑफ क्यू, पी क्या है, पी इज़ अहेड ऑफ क्यू, पी क्या है, क्यू के सामने है, पी कहाँ है, क्यू के सामने, यानी क्यू के सामने ऐसे। क्यू इज़ बिहाइंड ऑफ आर, क्यू कहाँ है, आर के पीछे है। एक मिनट, फेस देखते हैं, फेस, ये पी खड़ा है यहाँ पे, क्यू, ये क्यू के सामने खड़ा है ना। क्यू इज़ बिहाइंड ऑफ आर, ये आर यहाँ पे होगा। आर इज़ बिहाइंड ऑफ पी, आर क्या है, जो एस है बिहाइंड है पी, यानी एस यहाँ पे होगी। वो इज़ द लास्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन पे कौन है, क्यू है। अब तुम यहाँ पे बड़ा फिगर बनाते हैं, पी एस आर और क्यू, ठीक है। क्यू क्या है, लास्ट में है, इसका आंसर है हमारा क्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ़ इसने बोला है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 29 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, क्या होगा। तो देखो तुम, एक यहाँ पे लॉजिक बन रहा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, इन दोनों को ऐड करोगे तुम तो तुम्हारा था 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा 29। तो यहाँ पे सिंपल देखो, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कितना होगा 36 और 4 कितना होगा 14, यानी तुम्हारा ए क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलता है। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर बताना मैं। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ देखोगे तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, तो इसका 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 है ऑप्शन में, तो मार दो। ये तुम्हारा सबसे ईजी तरीका था क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विथ डायग्राम रिप्रेजेंट स्टूडेंट गर्ल्स और क्लास, ठीक है, स्टूडेंट गर्ल्स और क्लास 6। तो यहाँ पे ना ऐसे बनेगा, ये 3 सर्कल बनेंगे, तो इसने बोला 3 सेपरेट सर्कल नहीं बनाऊंगा मैं, 3 इंटर, ये भी नहीं होगा, 2 सर्कल इनसाइड अ बिग सर्कल। हाँ ये हो सकता है, सारे स्टूडेंट हैं उसमें से कुछ गर्ल्स होंगी, है ना, और क्या है कुछ क्लास 6 में पढ़ रही होंगी, ऐसे हो सकता है, ठीक है। यानी क्या है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फिगर इज़ अ डिफरेंट। अब आप देखोगे क्यूब, स्पेयर, कोन, स्क्वायर, है ना, ये सारी 3D है। क्या ये 3D है, ये भी 3D है, ये भी क्या है 3D है। इसे हम छू सकते हैं बट इसे क्या है नहीं छू सकते, यानी तुम्हारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन स्क्वायर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरीज़ है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो क्या होगा 4 स्क्वायर होगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच शेप इज सिमेट्रिकल। अब देखो ट्रायंगल
स्टार, लाइन, ये तीनों क्या है, थोड़ा सिमेट्रिकल है, बट परफेक्ट सिमेट्रिकल ना तुम्हारी सर्कल होता है। क्या होता है, सर्कल होता है, इसलिए तुम्हारा सर्कल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसने बोला इफ़ 1 जनवरी 2024 वाज मंडे, क्या है, 1 जनवरी को मंडे है, क्या है, मंडे है, 1 जनवरी 2024 को मंडे है, तो इसने बोला 1 जनवरी 2025 को क्या होगा, है ना। तो एक चीज़ देखो तुम, 2024 है तो फर्स्ट तो लीप होगा, क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है, लीप ईयर होगा, यानी क्या होगा, 366 मतलब 366 दिन होंगे। अब 366 दिन होंगे, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 पंजे 35, एक बच गया, 7 दूनी 14, यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा रिमाइंडर में, तो इसमें 2 प्लस ऐड कर दो। मंडे में क्या करोगे, 2 प्लस ऐड करोगे, मंडे यानी ट्यूसडे, और क्या है, वेडनेसडे, तुम्हारा क्या जाएगा, वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे तुम्हारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 क्वेश्चन है, आ क्लॉक सोन 3:15, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड्स, ठीक है, उनकी तो घड़ियों की सुई हैं, उनमें क्या एंगल होगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये नोट लिखा मैंने एक, है ना, ये तुम्हारे लिए लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम लिख लेना। मिनट है ना, 15 मिनट में कितना, 90 डिग्री का एंगल बनाई, क्यों, क्योंकि जो 1 मिनट का है ना, 1 मिनट में क्या है, 6 डिग्री बनाती है, क्या बनाती है, 6 डिग्री। और जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई 3 + 15/60 कर लो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा 15 मिनट मतलब 3 15 हो रहे हैं, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 3.25 आएगा। इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद तुम्हारा आंसर आएगा 97.5 डिग्री। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा जाएगा 7.5, है ना, एंगल बता देगा तुम्हारा 7.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसने बोला आ बॉय हैज़ 1 2 and 5 coins, if he had 1 coin of each, how many different sum can be mixed। इसको करने का एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी कॉइन्स है हमारे, कितने कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है ना, कितने कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है। एक मिनट, इफ़ ही हैड 1 कॉइन ऑफ ईच, यानी एक कॉइन, मिनिमम एक कॉइन तो रहेगा, तो हम 2 कॉइन यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3, 1 2 3, 3 कॉइन है, और -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, यानी 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 -1 कितना होगा, 8 - 1 होगा 7, यानी 7 क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगी, और ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पे कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत है, ना नोट्स के ना वीडियोज़ के, ठीक है। तो मिलता हम नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपके लिए CM श्री का जो एडमिशन है ना, उसके लिए भाई मेहनत करते रहेंगे, और आपका एकेडमिक सेशन भी लॉन्च मतलब कर दिया बहुत पहले, बट उसकी वीडियो भी आने रही, तो वो वीडियो भी आने लगेंगी। आप 9th क्लास के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, 8th क्लास के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, 6 to 10th यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास। तो धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ रह गई, ये जो तुम्हारे इस जो वीडियो में तुम्हारे इतने सारे कॉन्सेप्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, ये 12 कॉन्सेप्ट तुम्हारे इसी जो सेट है ना, इसमें सारे कवर कर दिए हैं। तो हम वीडियो को दोबारा रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।